बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया और इसमें हम देखेंगे कैप्सूल, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल मेम्ब्रेन। अब कैप्सूल क्या, जैसे हमने बात की थी सेल वॉल के बारे में कि ये उसकी आउटर कवरिंग होती है। अब कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो उस सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर जो है वो सिक्रीट करते हैं, एक स्टिकी सी लेयर को सिक्रीट करते हैं। अब वो जो स्टिकी लेयर होती है पॉलीसेकेराइड्स प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, उसको हम कैप्सूल कहते हैं। अब जब वो जिलेटिनस लेयर जो है, स्टिकी लेयर है, अगर वो हार्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, तो उसको कैप्सूल कहा जाता है। मैनी स्पीशीज ऑफ कोकाई एंड बेसिलाई बैक्टीरिया सिक्रीट अ स्टिकी जिलेटिनस लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स। अब क्या होता है, जो कोकाइज होते हैं, जो बेसिलाइज होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी सेल वॉल जो हमने देखी थी कि सबसे पहली जो इनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है सेल वॉल, उसके बाहर क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं और स्टिकी सी लेयर एक सिक्रीट करते हैं, जो हम क्या कहते हैं, इसको कैप्सूल कहते हैं। स्पायरल बैक्टीरिया डू नॉट फॉर्म कैप्सूल। अब क्या होता है, सिर्फ जो कोकाइज और बेसिलाई होते हैं वो सिर्फ इस लेयर को सिक्रीट करते हैं, जो स्पायरल बैक्टीरियाज होते हैं वो इसको सिक्रीट नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स क्या होगा, द लूज लेयर ऑफ कैप्सूल, यानी कि जब बैक्टीरियाज ने क्या किया है कि सेल वॉल के बाहर एक्स्ट्रा सिक्रीशन करवाई है, अगर वो सिक्रीशन क्या होगी है, सख्त होगी है, तो उसको कैप्सूल का नाम दिया जाएगा। लेकिन अगर वो स्टिकी फॉर्म में ही है, वो स्टिफ नहीं हुई, तो इसको ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाएगा। इट contains a mass of tangled fibers of dextrin, a polysaccharide। अब बेसिकली जो आउटर लेयर वो सिक्रीट करते हैं वो भी क्या होती है, पॉलीसेकेराइड की ही बनी हुई होती है और डेक्स्ट्रिन की होती है। अब वो पॉलीसेकेराइड कौन सा, डेक्स्ट्रिन। अब डेक्स्ट्रिन की जिस तरह से हमने पेप्टाइडोग्लाइकन के देखे थे कि मैश लाइक नेटवर्क बनता है, इसी तरह से डेक्स्ट्रिन के फाइबर्स होते हैं और फाइबर्स क्या करते हैं, ये पूरी जो सेल वॉल होती है उसको कवर कर लेते हैं। These fibers help bacteria attach to the surface of host। अब इन का काम क्या होता है, अब बेसिकली ये स्टिकी लेयर होती है, तो स्टिकी लेयर क्या करेगी कि बैक्टीरिया को अपने होस्ट में, चाहे वो एनिमल में उसने जाना है कि ह्यूमन में जाना है, तो वहाँ पे उसको अटैच होने में हेल्प करेगी। स्लाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में रेंडर द फूड प्रोडक्ट्स अनअट्रैक्टिव एंड डिस्टेस्टफुल। अब इसमें क्या होते हैं, कुछ होते हैं जो स्लाइम प्रोड्यूस करते हैं। स्लाइम ही बेसिकली क्या होता है, स्टिकी मटेरियल ही होता है। अब वो बैक्टीरिया जो स्लाइम को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि अगर किसी फूड के अंदर प्रेजेंट हैं तो स्लाइम की वजह से एक तो फूड की अपीयरेंस भी ख़राब हो जाती है, फूड का टेस्ट भी जो है वो ख़राब हो जाता है। और बेसिकली स्लाइम का काम भी यही होता है कि उनको अपने होस्ट के अंदर, जिस प्लेस में वो हैं वहाँ पे उनको अटैच होने में हेल्प करती है। अब हम इस पिक्चर में देख लेते हैं, जैसे कि जो मोस्ट आउटर कवरिंग है इसकी वो क्या है, कैप्सूल है। अब ये येलो कलर की जो इसमें लेयर है वो कैप्सूल है। उसके बाद इसकी सेकंड कवरिंग आ जाती है सेल वॉल। तो अब क्या होगा कि अगर ये जो आउटर लेयर है ये स्टिफ फॉर्म में होगी तो ये कैप्सूल होगी। अगर ये लूज लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसको ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है कि सेल वॉल हो गया, कैप्सूल हो गया, अब इनके अंदर एक एडिशनल लेयर आ जाती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब जैसे हमने स्किन की लेयर्स डिफरेंट पढ़ी हैं, डर्मिस है, एपिडर्मिस है, इस तरह से बैक्टीरियाज की ये भी क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं। सबसे पहले इसमें कैप्सूल होगा जो सिक्रीट करेंगे, उसके बाद सेल वॉल होगी, फिर क्या आ जाएगी, सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी। ये बेसिकली इसकी स्किन की लेयर्स होती हैं। द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहेंगे। इज़ द बाउंड्री ऑफ लेयर ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल। जो बैक्टीरिया का सेल है इसकी जो बाउंड्री लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये बाउंड्री लेयर क्या है कि ये सेल वॉल को और जो साइटोप्लाज्म होगा उसको सेपरेट करेगी। इट एग्जिस्ट इन साइड द सेल वॉल इन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। अब जितने बैक्टीरियाज होंगे, प्लांट्स जो होंगे, उनमें सेल वॉल के बाद आती है। अब हमने देखा था कुछ जो होते हैं माइक्रोप्लाज्मास होते हैं, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो उनमें जो इनिशियल चीज़ स्टार्ट होती है वो सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है उनका स्ट्रक्चर। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं और जो बाकी रिमेनिंग बैक्टीरियाज होते हैं उनमें सेल वॉल के बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन आती है। इट इज़ थिन, फ्लेक्सिबल एंड सराउंड्स द साइटोप्लाज्म। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, थिन, फ्लेक्सिबल और साइटोप्लाज्म को क्या करती है, सराउंड करती है। केमिकल कंपोजिशन। अब केमिकली जो है वो सेल मेम्ब्रेन दो चीज़ों से मिलकर बनती है, प्रोटीन्स और लिपिड्स। अब उसमें 60% जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, 40% उसमें लिपिड्स होते हैं। अब वो जो लिपिड्स होते हैं बेसिकली वो फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कि जो लिपिड्स होंगे उनके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो वो फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में आ जाएंगे। अब सेल मेम्ब्रेन के लिए एक जो मॉडल दिया जाता है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, इस मॉडल में ये होता है कि जो लिपिड है इसकी दो लेयर्स होती हैं और दो लेयर्स में क्या होता है, प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स है वो एम्बेडेड होते हैं, यानी कि उसके अंदर फंसे हुए होते हैं, ना तो सरफेस पे होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं कि दो लिपिड की लेयर्स होंगी और उसके अंदर क्या होंगे, एंट्रैप्ड होंगे, उसके अंदर एम्बेडेड होंगे ग्लोब्यूल्स जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं।
अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। एक इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, दूसरी इसके अंदर प्रोटीन ग्लोब्यूल्स होते हैं। अब सबसे पहले फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या है? बाइलेयर्स का मतलब होता है कि दो लेयर्स, यानी कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स होंगी। द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन टू पैरेलल लेयर्स। अब पैरेलल का मतलब होता है कि जब दो चीज़ें क्या होंगी, आमने सामने। अब इसमें देखें, एक लेयर फॉस्फोलिपिड की ये है, एक लेयर फॉस्फोलिपिड की ये है, तो ये दोनों क्या है, आमने सामने है। इसलिए क्या होगा, इसमें फॉस्फोलिपिड की जो लेयर्स हैं वो क्या है, पैरेलल हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। एक तो ये फॉस्फोलिपिड हो गया, सेकेंडली ये क्या है, टू लेयर्स में है, तो इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कहेंगे। अब इसमें फॉस्फोलिपिड के एक हेड पोर्शन होता है, एक टेल पोर्शन होता है। जो हेड पोर्शन होता है इसका वो हाइड्रोफिलिक है, और इसका जो टेल पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफिलिक मीन्स के वाटर लिविंग पोर्शन होगा, और जो टेल है इसकी वो वाटर हीटिंग होगा। यानी कि आप हाइड्रोफिलिक का जो फ़ायदा वो ये होगा कि यहाँ से वाटर सोल्यूबल जो चीज़ें हैं वो इजीली पास हो जाएंगी, और हाइड्रोफोबिक एरिया से जो लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस हैं वो इजीली पास हो जाएंगे। प्रोटीन ग्लोब्यूल्स, द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड एज ग्लोब्यूल्स फ्लोटिंग लाइक आइसबर्ग। अब क्या होता है कि इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि अब जैसे कि समुंदर है, ठीक है, समुंदर जो बर्फ़ानी इलाकों में होता है उसमें क्या होता है, कहीं कहीं पे बर्फ़ के पीसीस जो है वो तैरे होते हैं। अब इसी तरह से क्या होता है कि लिपिड का समुंदर होता है, और उसमें प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहीं कहीं पे प्रेजेंट होते हैं। एट और नियर इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, कि अब क्या होगा, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स या उसके इनर सरफेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं। इनर सरफेस मीन के जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया होगा, यहाँ तो उस साइड पे प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर क्या होगा, आउटर सरफेस पे जो सेल वॉल वाली साइड होगी उस पर प्रेजेंट होंगे। सम ग्लोब्यूल्स एक्सटेंड फ्रॉम वन सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन टू द अदर। अब कुछ ग्लोब्यूल्स क्या होता है कि एक सरफेस से दूसरी सरफेस की तरफ जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। वो हम देखते हैं किस तरह से। अब ये देखें, इसमें क्या है, ये हो गए फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स, और ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमने बात की थी कि प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। अब देखें, इसमें जो लिपिड की लेयर है इसकी सरफेस पे जो है वो कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर इंट्रैप हुए हुए हैं। अब दो बातें हमने की थी कि या तो वो क्या हो सकता है कि लोअर एंड पे नियर हो सकता है, या फिर उसके इनर आउटर सरफेस पे हो सकता है, या एक फॉर्म साइड से एक्सटेंड करके दूसरी साइड पे जा सकता है। अब जिसकी इनर आउटर का मतलब ये होगा, आप देखें ये जो लोअर पार्ट है ये फेस कर रहा है किसको, साइटोप्लाज्म को, तो ये किसकी साइड पे आएगा, इनर साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा तो ये कौन सी इसकी आउटर साइड आ जाएगी जो सेल वॉल को फेस करेगी। सेकेंडली कि जो वन सरफेस से सेकेंड सरफेस की तरफ जाएंगे उसमें ये मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं कि एक साइड से इंटर करते हैं और दूसरी साइड से वो बाहर आ जाते हैं। दिस मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इस मॉडल को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। तो इन शॉर्ट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या हो गया कि इसमें दो लिपिड की लेयर होंगी और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इस लेयर के अंदर एंट्रैप्ड होंगे, या तो वो इनर और आउटर सरफेस पे हो सकते हैं, या फिर वन सरफेस से एक्सटेंड करके दूसरी सरफेस पे जा सकते हैं। दिस मॉलिक्यूल अकाउंट्स फॉर मेम्ब्रेन्स अपीयरेंस अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड हेल्प्स हाउ इट अलाउ पैसेज ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। अब जो प्रोटीन ग्लोब्यूल्स होते हैं बेसिकली जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इनको मेम्ब्रेन या सेल बैक्टीरियल सेल को देखते हैं तो प्रोटीन ग्लोब्यूल्स की बेस पे हमें पता चलता है कि मेम्ब्रेन की अपीयरेंस किस तरह से होगी और किस तरह के सब्सटेंसेस को वो अलाउ करेंगे पैसेज के लिए। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस तरह के सब्सटेंसेस को पास होने देती है, ठीक है। जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जितने भी ड्रग्स लेते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन से किस तरह से पास होती है और कौन सी पास होती हैं। लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, एक चीज़ की जैसे कि है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि जिस तरह की चीज़ होती है वो अपने अंदर उसी तरह की चीज़ को डिजॉल्व करती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास तेल है, ऑयल है, ऑयल के अंदर अगर हम क्या करते हैं कि पानी के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो वो उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है, वो ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में बन जाएगा। अब लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि किसी ऑयल में बेस चीज़ को लेके किसी दूसरी ऑयल के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या हैं, ऑयल बेस होंगी, तो इसलिए क्या हो गया, लाइक डिज़ोल्व लाइक हो गया। तो यही चीज़ सेल मेम्ब्रेन में भी होती है। अब लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स डिज़ोल्व इन फॉस्फोलिपिड लेयर एंड पास थ्रू द मेम्ब्रेन। अब जो भी हम ड्रग ले रहे हैं, कोई न्यूट्रिएंट ले रहे हैं जो क्या है, लिपिड बेस्ड है, ठीक है, लिपिड के अंदर सोलूबल है या ऑयल के अंदर सोलूबल हो सकता है, वो क्या करेगा, जो फॉस्फोलिपिड लेयर होगी उसमें से डिज़ोल्व होकर पास कर जाएगा। यानी कि अब ये जो पोर्शन होगा लिपिड वाला, उसमें से लिपिड वाली जो भी चीज़ होगी वो क्रॉस कर जाएगी। एसिड एंड नाइट्रोजनस बेसिस, अब दूसरी आ जाती हैं वो चीज़ें जो लिपिड सोलूबल नहीं होंगी।
अब जो चीज़ें लिपिड के अंदर सोलूबल नहीं हो सकती वो क्या होगा कि जो प्रोटीन पोर्शंस होंगे, अब इन प्रोटीन्स की मदद से क्या होगा कि वो इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगी। थर्ड एक और चीज़ होती है कि साइज़ पे बेस करता है। अब जितना ये साइज़ है फॉस्फोलिपिड के बीच का जो गैप है, अब इस गैप के अकॉर्डिंग जिस भी साइज़ की ड्रग होगी वो साइज़ इसमें से क्रॉस कर जाएगा। यानी कि जितना साइज़ यहाँ पे है, जितना गैप यहाँ पे है, जो भी मॉलिक्यूल्स, जो भी आयन इस साइज़ को मैच करेंगे, इसमें से इजीली क्रॉस कर सकते हैं, तो वो इसमें से पास कर जाएंगे। तो मूवेबिलिटी को अगर हम देखें तो 3 तरह की चीज़ों को पास करेगी। एक वो चीज़ें जो लिपिड के अंदर सॉल्युबल हो सकती हैं वो क्रॉस कर जाएंगी। सेकेंडली वो चीज़ें जो प्रोटीन के थ्रू डिज़ोल्व हो सकती हैं वो पास कर जाएंगी। और थर्ड वो चीज़ें जिनका साइज़ जो है वो फॉस्फोलिपिड जो लेयर है, मेम्ब्रेन है, उसके साइज़ से मैच करता है, तो वो उसमें से पास कर जाएंगी। अब आ जाता है सेल एनवेलप। अब सेल एनवेलप क्या है कि सम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कंबाइन द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड कैप्सूल एंड टर्म देम सेल एनवेलप। अब जिस तरह से हमने स्किन की बात की तो स्किन में हमने डिफरेंट लेयर्स पढ़ी, डर्मस, एपिडर्मिस, लेकिन कलेक्टिवली हम उसको क्या कहते हैं, स्किन कहते हैं। लेयर्स उसकी डिफरेंट हैं, लेकिन अगर कंबाइन उनको नाम दिया जाता है तो सिर्फ स्किन का नाम दिया जाता है। इसी तरह से बैक्टीरिया में हमने क्या पढ़ी है, 3 लेयर्स पढ़ी हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और कैप्सूल, ठीक है। लेकिन जब हम कलेक्टिवली इसको नाम देंगे तो क्या नाम देंगे, सेल एनवेलप का नाम देंगे। थैंक यू। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।